नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के हरिनगर विधानसभा मिलाप मार्केट में मौजूद था। साथ ही हमारे देवेंद्र दीपू मल्होत्रा जी हैं, जो कि एक जनसेवक है और एक विशेष व्यक्ति के रूप में काफ़ी इनका एक योगदान रहता है एक समाज सेवा के तौर पे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जान लेते हैं सर, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उद्घाटन किया अभी UER2 का, इससे क्या लगता है, इससे कितने लोगों को राहत मिलेगी? देखिए, जो UER2 है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता रखता है। सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और साथ में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इन लोगों की दृष्टिकोण ने ये दर्शाया जो एक विश्व स्तरीय ढांचा एक बुनियाद के रूप में भारत को दिया। हम सभी लोग हमारे प्रधानमंत्री, हमारे परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं जी। जितना मुझे इसका मालूम पड़ा है वो ये है कि ये लगभग 76 किलोमीटर का जो एक्सप्रेसवे इन्होंने अर्बन टू UER2 के नाम से जो बनाया है, इसका 54 किलोमीटर का लगभग एरिया दिल्ली से सटा है और लगभग 22 किलोमीटर के आसपास का एरिया जो हरियाणा से सटा है। ये अपने आप में विश्व स्तरीय तो है ही, और इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर एक विशेषता और है कि ये दिल्ली से यातायात को कम करेगा, जो ट्रैफिक की समस्या उससे निजात मिलेगी। और साथ ही जब ट्रैफिक की समस्या से इसमें निजात मिलेगी तो साथ ही मैं कहना चाहूँगा प्रदूषण से भी इसमें निजात मिलने वाली है, क्योंकि जब ट्रैफिक की आवाजाही कम हो जाएगी और प्रदूषण अपने आप ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। तो ये एक बहुत सुंदर इनका दृष्टिकोण है। भारत सरकार का इनिशिएटिव लिया है, कई और भी बड़े इन्होंने ऐतिहासिक कार्य किया, और आने वाले समय में मैं एक सामान्य नागरिक की तरह उम्मीद करता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी इसी तरह अपने बड़े विज़न के साथ कुछ ना कुछ बड़ा लेकर आते रहेंगे, और हम हिंदुस्तानियों के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री सर रेखा गुप्ता, जिस तरह आप देखा उनका जो अभी CM आवास पर जन सुनवाई के दौरान जो उन पे हमला हुआ सर, आज के समय में मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं सर? देखो, पहले तो मैं इस निंदनीय घटना के लिए क्या ही कहूँ, किसी भी लफ्ज़ों में कहें तो कड़ी से कड़ी निंदा इसके लिए हमें करी जानी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक भी दिखाई देती है। क्योंकि एक व्यक्ति जो जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जी के निकट आता है और उन पे जिस तरह से वो बर्बरतापूर्व हमला करता है, तो मुख्यमंत्री जी के और व्यक्ति के बीच में इतना गैप भी नहीं रहा कि उसने किस आसानी से मुख्यमंत्री जी पे हाथ डाल लिया। और जैसा कि मैं मीडिया के कुछ माध्यम से जो मैंने सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा, लगभग 1 मिनट से लेके 1 मिनट 20 सेकंड तक वो मुख्यमंत्री जी पे हमलावर रहा। तो ये बहुत शर्म का विषय है, बहुत दुख की बात है। मुख्यमंत्री, वो भी एक महिला मुख्यमंत्री जो इतनी सशक्त होके दिल्ली को एक नया विज़न दे रही है, दिल्ली की दिशा और दशा को बदलने पे निरंतर लगी हुई हैं, अगर उनके ऊपर इस तरह का हमला होता है तो बहुत शर्मनाक है, बहुत कायराना है। और साथ ही मैं कहूँगा ये हमारी सुरक्षा को भी दर्शाता है कि जब एक मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हो रहा है तो कोई क्या सेफ है। जांच चल रही है और जांच बहुत ज़रूरी है। हो सकता है ये किसी राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा हो, क्योंकि आप इसे विशेष तरह के दृष्टिकोण से इसको देखना होगा और इसको ये समझना होगा कि इसके पीछे आखिर है क्या। क्योंकि कोई सामान्य व्यक्ति, सामान्य मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि जो समझदार व्यक्तित्व का इंसान होगा वो ऐसी काम को करने से पहले 1000 बार सोचेगा, और यदि सपने में भी करेगा तो नींद से खड़ा हो जाएगा। तो ये एक आपराधिक
दृष्टिकोण का आदमी है जिसने इस तरह का हमला किया है, और इस हमले की पूर्ण तरह से हम निंदा करते हैं। सर इस समय आवारा कुत्तों को लेके भी काफ़ी बड़ा इस समय चल रहा है। आप देख रहे हैं लगातार सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है कि जो आवारा कुत्तों को लेके जिस तरह उनका शेल्टर होम की जो बात चल रही है, इसमें भी कहीं ना कहीं दो पक्षों में इस समय चल रही है सर बात, कि कोई विरोध में कोई पक्ष में है। तो इस समय क्या कहेंगे? देखो, जहाँ तक ये अभी ये कुत्तों वाला मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है और बहुत चर्चा में है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो भी इस पे निर्णय लिया गया है, तो बट मैं इसमें एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट दोनों ही हमें देखने को मिल सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव मैं क्यों कह रहा हूँ? पॉजिटिव इसलिए कि जब भी गली से बाहर, घर से बाहर निकलो, कई अन्य नई जगहों पे जाओ, आपके गली में आप रहते हैं, वहाँ के 2 4 5 कुत्ते आपसे थोड़े से परिचित हो जाते हैं, आपको शायद कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपके घर पे कोई नया व्यक्ति आ रहा है आपसे मिलने, कोई आपका मेहमान है, या आप खुद स्वयं मेहमान बन के किसी दूसरे के घर जा रहे हैं, तो इस तरह के हमले अक्सर हम सुनते रहते हैं कि कुत्तों ने काट लिया, कुत्ते ने पकड़ लिया। बिल्कुल सर, कई केसेस सुने हैं। और ये बुजुर्गों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ रोज़ आए दिन सोशल मीडिया पे फ़ोटो वीडियोस वायरल होती हैं। आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। तो अगर उस दृष्टिकोण से हम इन सब चीज़ों को देखें तो ये काफ़ी हद तक उचित भी है। और नेगेटिव मैं इसलिए कहूँगा कि या तो प्रॉपर इनके शेल्टर होम्स हों जहाँ पे इनकी देखभाल प्रॉपर तरीके से की जाए। देखो, कुछ लोग हैं, ये हिंदुस्तान है, ये धर्म से, मन से, आस्था से जुड़ा एक देश है। बिल्कुल सही। आज हम सुबह घर की पहली रोटी निकाल कर गाय को खिलाते हैं। बिल्कुल सही बात। तो कहीं ना कहीं हमारे इस हिंदुस्तान में, इस धर्म में हर जीव का अपना एक महत्व है। बिल्कुल सही। तो अगर आप कभी देखो, आप भी शायद कभी कुत्तों को बिस्किट डाल देते होंगे, दूध पिला देते होंगे, गाय को रोटी दे देते होंगे। ये सब चीज़ों को जब आप मापेंगे तो आप ये अवश्य कहेंगे कि इनके लिए भी प्रॉपर कोई शेल्टर होम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे इनकी पूर्णता व्यवस्था हो। रीज़न, क्योंकि आप ये देखिए, अगर ये किसी भी शेल्टर होम में इकट्ठे एक तरफ के कुत्ते ला के रख देंगे, बिल्कुल सही बात। तो ये तो है नहीं कि वहाँ के कर्मियों की जो संख्या है वो बढ़ाएं, कर्मी तो उतने ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप ये भी देख सकते हैं, जो गायें हैं गौशाला के अंदर, उनकी भी आप जाके देखो। मैं सभी गौशाला पे हाथ नहीं के बारे नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी जगहों पे देखा है हमने कि गायों की भी जो इतनी अच्छी जो है स्थिति नहीं है। तो अगर इतनी तादाद में कुत्ते एकदम लाएंगे, या तो फिर उसमें कर्मियों की भी संख्या बढ़ाएं कि जो उनकी प्रॉपर देखभाल कर पाएँ। बिल्कुल सर। अगर ये सब विज़न के साथ काम होता है तो ठीक है, आम आदमी को भी सहूलियत होगी। जो आज जगह जगह काटा खाया जा रहा है, कुत्ते की वजह से परेशान है, या किसी के बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, किसी के बुज़ुर्ग बाहर नहीं जा सकते, तो संभवतः उसको भी कहीं ना कहीं आराम मिलेगा। और इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं ये कहूँगा कि कुछ इस तरीके होना चाहिए कि जैसे मैं दिल्ली के किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में रहता हूँ, तो उस एक क्षेत्र का 1 या 2-3 क्षेत्रों को मिला के एक शेल्टर होम तैयार किया जाना चाहिए, जहाँ 3 क्षेत्रों के डॉग्स को एक तरफ इकट्ठा किया जाएगा, बाकी क्षेत्रों को एक तरफ। तो इस तरह से डिवाइड करें ताकि जिनसे उनकी भी जो जीव हैं, उनकी भी जो जीवन व्यवस्था है वो भी डिस्टर्ब ना हो, और हम लोगों की, इंसानों की भी जो लाइफ है वो भी सिक्योर रहनी चाहिए और वो भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके आदेश किए हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, और हम ये भी निवेदन करते हैं कि इसको ठीक तरह से इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।